आज हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, क्या पूरा प्रोसेस है, पूरी ऑर्गेनिक होती क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में ये ध्यान रखना है आपको, स्टार्ट से लेके एंड तक सारा कुछ लिंक रहता है। फिजिकल में तो क्या एक चैप्टर पढ़ा उसी से रिलेटेड सवाल होते हैं तो आप सॉल्व कर लोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के, लेकिन ऑर्गेनिक में क्या है, सब कुछ शुरुआत से लेके एंड तक लिंक चलता है, तो आप कहीं भी बीच में इसको छोड़ नहीं सकते। शुरुआत से लेके एंड तक आपको पूरा एक साथ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ याद रखना पड़ेगा, बट समझना है आपको कैसे रिएक्शन हो रही है, क्या रिएजेंट का रोल है, वो सब कुछ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होंगे, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अब रिएक्टेंट में दो चीजें होगी, पहला क्या होता है, सबस्ट्रेट या रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो स्पीसीज होती है जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसपे रिएजेंट अटैक करता है, और रिएजेंट क्या हो गई, अटैकिंग स्पीसीज हो गई। तो कोई भी रिएक्शन में दो चीजें आपको दिखेगी, एक तो रिएक्टेंट होगा या सबस्ट्रेट होगा जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब दो चीजें होगी, या तो आपके रिएक्टेंट में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक स्पीसीज होगी, एक ऑर्गेनिक पार्ट होगा, एक इनऑर्गेनिक पार्ट होगा। तो ऑर्गेनिक पार्ट, जो इनऑर्गेनिक पार्ट होगा वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, रिएजेंट की तरह। जिस रिएक्शन में कोई इनऑर्गेनिक पार्ट है रिएक्टेंट के अंदर, तो इनऑर्गेनिक पार्ट आपका रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा और ऑर्गेनिक पार्ट सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। दूसरा केस क्या है, अगर दोनों ही आपके ऑर्गेनिक पार्ट है रिएक्टेंट में, तो वो ऑर्गेनिक पार्ट जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो ऑर्गेनिक पार्ट जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो आपके किसकी तरह बिहेव करेगा, रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, और अदर पार्ट आपका सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब सारा खेल किसका है, रिएजेंट का है। रिएजेंट कितने तरह के होते हैं वो पढ़ते हैं अब, ठीक है। रिएजेंट दो तरह के हैं, एक है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलस। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलस, इलेक्ट्रॉन प्लस फिलस। फिलस का मतलब क्या होता है, लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनके पास जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का खुद का मतलब क्या होता है, वो खुद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तभी तो इलेक्ट्रॉन को लव कर रहे हैं वो आगे। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है, ठीक है। यानी कि वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगी। अटैक एट द इलेक्ट्रॉनिकली रिच। अब खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसके ऊपर अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर वो अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा उससे। भाई खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करेगा और उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है इसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। अटैक एट द इलेक्ट्रॉनिकली रिच, जो रिच स्पीसीज है उस पर अटैक करेगी और लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है। इसकी जस्ट अपोजिट होगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। खुद क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। न्यूक्लियोफाइल खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तभी तो वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज है। जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर जाएगा, इस पर अटैक करेगा। अटैक एट द इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है उसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज पर अटैक करेगा तो क्या करेगा, वो खुद के इलेक्ट्रॉन उसको देगा। न्यूक्लियोफाइल पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट स्पीसीज पर अटैक करेगा तो उसकी डेफिशिएंसी दूर कर देगा इलेक्ट्रॉन देके। तो न्यूक्लियोफाइल किसी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस बेस की तरह। लुईस बेस कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गए, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, ओके। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चलेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, ठीक है। इसकी बात पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि कौन कौन से मेरे इलेक्ट्रोफाइल है या मैं किन किन को इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूं और कौन कौन है जो आप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं,
तो आप ये लिख लेना, ठीक है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में देख लिया क्या क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कि कितने कितने तरह के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, किन किन को हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रोफाइल से साफ पता है कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो मेरे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये नहीं कि हर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आपकी इलेक्ट्रोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, उसके पास खुद की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आपके पास दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है, एक तो पॉजिटिव चार्ज तो होना ही होना चाहिए, लेकिन जब वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके खुद के पास भी तो वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहां लेगा न्यूक्लियोफाइल से। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज प्लस वैकेंट ऑर्बिटल। भाई उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, आपने देखा भाई पॉजिटिव चार्ज है बट वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वो आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज के साथ में या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो, उसके पास दो चीजें होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होने चाहिए। तो ये स्पीसीज है H प्लस, Cl पॉजिटिव, ब्रोमाइड प्लस, आयोडाइड प्लस, आयोडीन प्लस, R प्लस, NO2 प्लस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम। इनके नाम ध्यान रखने जरूरी है। आपको ऑप्शन में ना सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर नहीं देगी, सीधा पूछ देगा विच वन इज द इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम वगैरह। तो आपको नाम भी ध्यान में रखने के। NO2 प्लस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम। भाई नाइट्रेशन रिएक्शन आएगी तो उसमें क्या होता है, आपका जो बनता है इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस बनता है, तो नाम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, नाइट्रोनियम। NO प्लस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। C6H5N2 पॉजिटिव क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम। तो ये वो स्पीसीज है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और वैकेंट ऑर्बिटल है, तभी तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रही है। अब जैसे एग्जांपल NH4 पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन के सारे वैकेंट ऑर्बिटल क्या आ गए, यूज में हो गए, ठीक है। इसी तरह R4N पॉजिटिव, OR3 पॉजिटिव, आप इनको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज तो है बट वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। आप इसका अगर बनाओगे नाइट्रोजन का क्या होता है, 2s2 2p3 तो होता है। ओके, 3 बॉन्ड इसने यहां पे बना दिए और एक इसने जो लोन पे थे वो डोनेट कर दिए हाइड्रोजन को, तो टोटल इसके पास सारे जो ऑर्बिटल थे वो क्या हो गए, फुलफिल्ड हो गए। तो वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, नाइट्रोजन में 3d तो क्या कहते हैं 3s तो आता नहीं है, 2p तक ही होता है। तो इसके पास जब वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो वो स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। दूसरी बात करते हैं कि न्यूट्रल स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो स्पीसीज हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल, जिनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो भी मेरे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे कि बोरॉन फैमिली, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फैमिली होती है, 2p2 तक होता है उनके पास, ठीक है, 2p, ठीक है। तो BF3, BCl3, BBr3, CCl2 ये आपकी क्या है, बोरॉन फैमिली के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इनके पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। दूसरा, स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, FeCl2, FeCl3, जो डी ऑर्बिटल है इनके पास क्या है, वैकेंट है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। थर्ड है स्पीसीज हैविंग लो लाइन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनके पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो भी कौन सा, लो लाइन, तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे कि आप देखो CH3Cl ले रखा है मैंने यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या होगा, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। ये कौन सा बॉन्ड है, जहां से उसने बॉन्ड बना रखा है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्डिंग है। ये सिग्मा बॉन्डिंग है, तो जितने बॉन्डिंग होते हैं उतने एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो सिग्मा बॉन्डिंग है तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा, लेकिन वो क्या है, आपका वैकेंट है। आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहीं पर ही तो अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो जिनके पास लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वैकेंट, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। तो ये एग्जांपल कौन से एग्जांपल है जिनमें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है, Br2, I2, Cl2, ICl, हेलोजन, जहां जहां पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा वहां पे उसका एंटी बॉन्डिंग तो बनेगा ही। इन सब में क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। CH3L, L मेरा क्या है, लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, OTS, OBS, OMS, H2O प्लस, आयोडीन, Br, N3 प्लस, OR2 प्लस, ये सब मेरे क्या है, लिविंग ग्रुप है,
इनके पास क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वहां पे तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। स्पीसीज हैविंग लो लाइंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको समझते हैं कैसे काम करता है। ब्रोमीन है Br2, ठीक है, तो ब्रोमीन में क्या है, ये एल्कीन की रिएक्शन कराइए ब्रोमीन से, तो क्या बनता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। कैसे बना, अब एल्कीन खुद क्या है, एल्कीन पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। एल्कीन में क्या होता है, पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड होते हैं वो लूज बॉन्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एल्कीन आपकी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है। अब Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ब्रोमीन क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होंगे तो एक पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव और एक पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो Br2 के पास क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अटैक करेगी इस वैकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमने ऐसे देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इसमें पार्शियल पॉजिटिव था तो इसके ऊपर अटैक करा, इसमें पार्शियल नेगेटिव आ गया, क्या बन गया आपका, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो आपने देखा कैसे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिएक्शन अपन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। ओके, अब फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें, न्यूट्रल स्पीसीज में स्पीसीज हैविंग पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल, जिनके पास पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल है वो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कैसे करते हैं वो हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे आगे। बात करते हैं कि पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तीन चीजें पढ़ चुके हैं, स्पीसीज हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल और वैकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं वो देखते हैं। जहां पे भी पाई बॉन्ड आ रहा है, अगर वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, पार्शियल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। जहां पे पाई बॉन्ड है दो एटम के बीच में और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पे क्या होंगे, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे पार्शियली शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे पार्शियली शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और सल्फर पे क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये सल्फर आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बन गया। बेंजीन किसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो जो ये न्यूक्लियोफाइल है कहां अटैक करेगा, यहाँ पर। तो पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल में देखा आपने, जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा तो पाई बॉन्ड उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसी तरह यहाँ पे बात करूं तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहाँ पर। तो ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो मेरे जो कार्बोनाइल कंपाउंड है या सी डबल बॉन्ड ओ कंपाउंड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो कार्बोनाइल क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसी तरह यहाँ पे बात करूं मैं, कार्बन क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन की तरफ। तो कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो साइनाइड के अंदर जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे वही सल्फोनिक डेरिवेटिव है। यहाँ पे ये क्या है, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव है, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव। ओके, तो वही इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो सल्फर एटम किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ गई तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस सल्फर पे अटैक करेगा। ओके, अब ये मेरा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम क्या, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीसीज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव चार्ज ये हो गया। वही यहाँ पे आप देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, यहाँ पे। तो कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या है, CO2 है, CO2 में कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ नेगेटिव क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ अटैक कर देगा। ओके, ये क्या है मेरा, इमीन। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहाँ पे। तो इमीन के अंदर जो कार्बन होता है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए।
तो आपको ये चीजें समझनी जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि गिवन कंपाउंड में गिवन रिएक्टेंट के अंदर कौन इलेक्ट्रोफाइल है, तो आप कैसे उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे। तो इन चीजों को आपको आराम से समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल पहचान में आनी चाहिए कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। ओके, जिसके ऊपर चार्ज की डेफिशिएंसी आ गई, पार्शियल डेफिशिएंसी आ गई है, चार्ज डेफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, वो आप पे कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ओके, अब यहां पे लेते हैं एसिड डेरिवेटिव है ये। ओके, आर सी डबल बॉन्ड ओ जो लिविंग ग्रुप है वो आपका एनहाइड्रेट हो सकता है, एस्टर हो सकता है, क्लोरीन एसिड हैलाइड हो जाएगा या एमाइड हो जाएगा। ठीक है, अब वही चीज जो हमने कार्बोनाइल में पढ़ा था, सी डबल बॉन्ड ओ में कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों? क्योंकि जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो कार्बन होता है कार्बोनाइल का, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा, तो कार्बन क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये चेन फॉर्म में दे देगा या साइक्लिक फॉर्म में, ये क्या हो गया आपका साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर में कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, इस पे तो अटैक करेगा कार्बोनाइल के कार्बन पर। कार्बोनाइल के अंदर कार्बोनाइल का कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये साइड क्या हो गई आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक साइड हो गई, यहां से ये बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, फॉस्फीन है, सी डबल बॉन्ड ओ Cl2, CuCl2 हो गया। इसके अंदर भी क्या आ रहा है आपका, सी डबल बॉन्ड ओ। जहां भी सी डबल बॉन्ड ओ आएगा वहां पे कार्बन क्या होगा आपका, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहां पे बात करें, इसको क्या बोल रहे हैं, इथाइल कार्बोनेट। भाई कार्बोनेट क्या होता है, CO3। ओके, अब आपने ऑक्सीजन के आगे इथाइल लगा दी, 2 ऑक्सीजन की तरफ इथाइल जोड़ दिया आपने, तो वो क्या बन गया आपका, इथाइल कार्बोनेट बन गया। ठीक है, इथाइल कार्बोनेट के अंदर भी क्या आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, तो वो भी आपकी किसी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहां पे आपने क्या करा, एक Cl की जगह क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, ये भी आपका है का इलेक्ट्रोफिलिक साइड कौन होगी, कार्बन, जहां पे वो अटैक करेगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। एल्कीन पे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा वो, तो एल्कीन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और इसी पे तो कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो एल्कीन जब इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ी है किसकी तरह बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो जाएंगे, कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर, NO2, नाइट्रो और भी अदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या करा, एल्कीन से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची, जिससे इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसी तरह आप इन चीज में देखो, ये आपकी क्या थी, एल्कीन ही है ये, इस एल्कीन पे आपने क्या जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आ रहा है, इस एल्कीन पे आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, तो जब भी एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन। ये सारे कंपाउंड कौन से हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये सारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। आपने देखा कि जब एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे करी, समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, यहाँ प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एल्कीन खुद क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है, लेकिन जैसे एल्कीन पे मेटल बाउंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, मेटल बाउंड एल्कीन, तो मेटल बाउंड एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। ये हम ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री, उसमें आराम से समझ लेंगे। ठीक है, ये क्या है आपकी कीटीन, कीटीन में क्या है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, देख लो जहां पे भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया वहां पे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल प्लस। तो कीटीन के अंदर जो कार्बन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस पे। ये क्या आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट में क्या है, वही कार्बन ऑक्सीजन में से, आइसोसाइनेट के अंदर कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो कार्बन किसी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है,
अब क्या है बेंजाइन, बेंजाइन भी क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेंजाइन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पे क्या था इथाइल कार्बोनेट था, यहाँ पे क्या था इथाइल कार्बोनेट, उसी की क्या फॉर्म है साइक्लिक फॉर्म है, तो साइक्लिक फॉर्म में भी कौन अटैक करेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा यहाँ पर। तो आपने सिंपल चीज देखी, जहां पे भी पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाएगा तो वहां पे क्या होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, कहा किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जहां पे शिफ्ट होंगे तो वहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आपकी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगी। जहां पे भी सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, जहां पे भी सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है वहां पे वहां का जो कार्बन है किसी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आखिर की नीचे मैंने भाई बोला भी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कितने तरह के, मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है उसकी बात करते हैं। पहला है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ये पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज होती है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है। तो वो स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सब किसकी तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो हाइड्राइड, थायोनाइल आयन, ऑक्साइड, एसिटेट आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, ठीक है, एमिडो, OR माइनस, ये सब किसी तरह बिहेव करेंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है तो ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। और वो स्पीसीज, दूसरा क्या है, स्पीसीज हैविंग लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर है वो भी किसकी तरह बिहेव करेंगे। लोन पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, वाटर हो गया, हाइड्रोजन H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, एल्कोहल, इन सब पे क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ओके, तो वो स्पीसीज जिनके ऊपर लोन पेयर है वो किसी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ओके, इनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगी जिनके ऊपर लोन पेयर है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, जब मेटल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाउंड हो जाती है तो उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। तो मेटल होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन क्या हो गया, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आपकी जो ऑर्गेनिक पार्ट है उस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब बात करते हैं पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड में क्या होता है, पाई बॉन्ड है जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लूजली बाउंड होती है। तो जितने भी पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है वो अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहां से शो करते हैं, पाई बॉन्ड से। जितने भी पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है वो अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से शो करते हैं। तो एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, बेंजीन हो गए, बेंजीन के डेरिवेटिव हो गए, ठीक है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन हो गए। अब 5 मेंबर्ड हेटेरोएरोमेटिक कंपाउंड, 5 मेंबर्ड हेटेरोएरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि क्या हो गए, पायरोल हो गए, फ्यूरेन हो गए, थायोफिन हो गए, इन सब में क्या हो रहा है, यहाँ इनके ऊपर जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व होंगे ऐसे। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पर आएंगे, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। इन सब पे क्या है, लोन पेयर है। जब हम ये पढ़ेंगे 5 मेंबर्ड हेटेरोएरोमेटिक कंपाउंड कैसे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करते हैं, ये भी क्या एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर रहे हैं। जो जेड है इन सब पे क्या लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे, ये यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो इस पे क्या है, इस वाले कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाला कार्बन यहाँ से न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एल्कीन को। अगर कोई भी एल्कीन है अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, एल्कीन बाउंड विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप OH NH2OR, तो वो एल्कीन किसकी तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उनपे क्या लोन पेयर है, वो लोन पेयर क्या करेंगे, इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पे वो क्या करेंगे, उनमें डीलोकलाइजेशन होगा लोन पेयर का, तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस पे आ जाएगा, तो ये वाला कार्बन किसी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये इसी फॉर्म को अगर मैं साइक्लिक में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, तो इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी तो ऐसे ही बनेगी, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये यहां पर आएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे,
भाई नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ जाएंगे, तो ये वाला कार्बन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह ऑक्सीजन में यहाँ पर आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, न्यूक्लियोफिसिटी शो करेगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल किस तरह से न्यूक्लियोफिसिटी शो करते हैं ये आपने देखा। अब बात करते हैं स्पीसीज हैविंग स्पीसीज विच बिहेव एज ए बोथ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। कुछ स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करती है। वो कौन कौन सी है, जैसे हेलोजन। हेलोजन का हमने पढ़ा कि हेलोजन Cl2Br2I2 वो न्यूक्लियोफिसिटी कहां से शो करते हैं, अपने लोन पेयर से। हेलोजन के ऊपर कौन है, लोन पेयर है। हेलोजन के ऊपर कौन होते हैं, हेलोजन के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर से अपनी न्यूक्लियोफिसिटी शो करते हैं। और उन्हीं हेलोजन के पास क्या होते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हमने पढ़ा अभी इलेक्ट्रोफाइल के क्लासिफिकेशन में, जिनके पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो हेलोजन मेरे बोथ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म में क्या होगा, अगर टोटोमराइजेशन करूं मैं तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये यहां पर चले जाएगा। कीटो से क्या बन गया, इनोन। तो कीटोन में तो ये वाला कार्बन क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट था। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, हमने पढ़ा अभी जो कार्बोनाइल का कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो कार्बोनाइल का कार्बन जो कीटो फॉर्म है तो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिसिटी शो कर रहा है। जब इस कीटो फॉर्म को इनोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, ये देखो ये आपकी एल्कीन बन गई। इस एल्कीन पे OH क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। तो इनोन फॉर्म के अंदर ये वाला कार्बन क्या शो कर रहा है, न्यूक्लियोफिसिटी शो कर रहा है। जबकि यहाँ पे कीटोन में ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो कर रहा है। कीटो और इनोल क्या शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिसिटी और न्यूक्लियोफिसिटी। इसी तरह ये क्या है आपका इमीन। इमीन के अंदर भी वही चीज है। इमीन के अंदर जो कार्बन है ये क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। जैसे ही आपने इसमें टोटोमेरिज्म कराई तो क्या बन गया, ये बन गया। आप देखो अब ये क्या बन गया, एल्कीन। और एल्कीन पे क्या लगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। एल्कीन और एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। तो एल्कीन पे जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है इसकी तरह बिहेव करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो कीटो और इनोल में कैसे वो कब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इनामीन। इसी तरह साइनाइड के अंदर, साइनाइड में वो न्यूक्लियोफिसिटी शो कहां से करता है, अपने नाइट्रोजन के लोन पेयर से। जबकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहां से शो करता है, कार्बन से वो अपनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। वो स्पीसीज जिनके ऊपर दो डोनर साइट है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, वो स्पीसीज जिसके पास दो एटम से अपनी न्यूक्लियोफिसिटी शो कर रही है, जिनके पास दो डोनर साइट है। तो साइनाइड के अंदर एक तरफ नाइट्रोजन है डोनर साइट और एक तरफ कार्बन है। इसी तरह NO2 के अंदर वो नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी न्यूक्लियोफिसिटी शो कर सकता है और ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से भी। NO2 की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यही तो स्पीसीज है। तो एक या तो ऑक्सीजन से न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करें या फिर नाइट्रोजन से न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करें। दूसरा ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है, या तो वो CH2 से अपनी न्यूक्लियोफिसिटी शो करें या फिर जब वो ऑक्सीजन पे आ जाए इसका चार्ज, ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। तो इसमें देखा आपने कि CH2 माइनस से भी अपनी न्यूक्लियोफिसिटी शो कर रहे हैं। जब इसमें ये होगा डिलोकलाइजेशन तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, तो ऑक्सीजन से भी न्यूक्लियोफिसिटी शो कर सकता है। तो ये सब क्या है,